आ गया। ये वैल्यू ऐसा बन गया। वो आप कैसे करते हो सर? साइड में आते हैं, बताऊंगा। सर माइक कनेक्ट कर लीजिए। चलिए, तो हमने अभी तक जो है प्लेन की इक्वेशंस फाइंड करना सीखी, उसकी डिफरेंट फॉर्म सीखी। स्ट्रेट लाइन में भी आपने पढ़ा था, 3 फॉर्म होती थी हमारी। जनरल फॉर्म पढ़ी थी हमने, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा था, फिर एक नॉर्मल फॉर्म भी पढ़ा था। तो यहाँ भी सेम टू सेम हमारा वही है। हमने जो है जनरल इक्वेशन प्लेन पढ़ी, हम यहाँ वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे। वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passing through a given point and perpendicular to a given vector, perpendicular to a given vector. It means प्लेन जो है वो एक पॉइंट से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर टू है गिवन वेक्टर, यानी कि वेक्टर के परपेंडिकुलर है। कैसा होता साइड में? रहने दीजिए, नहीं होगा। वेक्टर इक्वेशन if a plane passing through a given point, तो देखिए ये एक सरफेस एरिया है, ये एक लाइन है, क्योंकि लाइन से ही प्लेन बनता है। सरफेस एरिया के अंदर होगा तो प्लेन बनेगा ए, और ये पी। तो अब ये देखिए लाइन है, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है हमको, और ये प्लेन बन जाता है। ये ओरिजिन है हमारा ओ, ये तो बाहर रह सकता है, पर ये जो लाइन है हमारी सरफेस एरिया के अंदर होनी चाहिए, तभी वो प्लेन में बनेगी। तो ये देखिए ये सरफेस एरिया है, ये एपी प्लेन जो सरफेस एरिया के अंदर है, हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो एक पॉइंट से पास हो रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है। देखिए, और ये परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, यानी कि वेक्टर जो है वो इस एपी के क्या है, परपेंडिकुलर है। वो हमने ओरिजिन लेट कर लिया। लेट, वैसे तो इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है प्रूफ करने की, लेकिन मैं आपको प्रूफ बताता हूं, क्योंकि प्रूफ से भी हमें कुछ कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। लेट ए बी ए given point whose position vector A and vector n be a given vector
एक वेक्टर गिवन है हमको, तो यहां देखिएगा एपी जो है वो परपेंडिकुलर टू है वेक्टर एन की, एपी परपेंडिकुलर टू वेक्टर एन, दैट इज एपी वेक्टर एपी डॉट वेक्टर एन इज इक्वल्स टू 0। जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। एपी कैसे निकालेंगे आप इसमें, ओपी माइनस ओए डॉट वेक्टर एन इज इक्वल्स टू 0। ओपी देखिए इसमें क्या है, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन इज इक्वल्स टू 0। तो वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन इज इक्वल्स टू 0। तो वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल्स टू डी, क्योंकि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किस में होगा, स्केलर में होगा। वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल्स टू डी, डी इसलिए क्योंकि ए डॉट एन जो है वो स्केलर फॉर्म में होगा। तो ये हमारी वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल्स टू डी। ए है हमको पासिंग पॉइंट और एन है हमें गिवन वेक्टर जिसके परपेंडिकुलर है लाइन, यानी कि प्लेन जो है परपेंडिकुलर टू है वेक्टर एन के। तो जैसे हमने ये वेक्टर फॉर्म पढ़ी, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल्स टू ए डॉट एन, अब हम इसकी कार्टेशियन फॉर्म पढ़ेंगे। अब जैसे ये देखिए ए आपको x1 y1 z1 गिवन है, तो इसका मतलब OA जो है वो है x1i y1j z1 के परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो वेक्टर l इज इक्वल्स टू आ जाएगा ai प्लस bj प्लस ck। वेक्टर l की जगह पे क्या रख देंगे, ai प्लस bj प्लस ck, क्योंकि ये परपेंडिकुलर वेक्टर है तो उसमें क्या हो जाएगा, इसमें डायरेक्शन रेशियोज का इंक्लूड होगा ai प्लस bj प्लस ck। हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, वेक्टर r डॉट, हाँ एक बात और है, वेक्टर r क्या आएगा देखिए इसमें, ये p जो है वो होता है हमारा x y z, यानी कि वेक्टर r आ जाएगा xi yj z के, ये तो हमेशा से चला आ रहा है xi yj z के। p जो पोजीशन वेक्टर है, यानी कि p जो है वो xy z है, तो उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा xi yj z के। यहां वैल्यू पुट करते हैं, देखिए xi yj z के डॉट ai प्लस bj प्लस ck इज इक्वल्स टू a डॉट n देखिए a क्या है हमारा यहां पर, आप इसे वेक्टर a भी लिख सकते हैं। a आ जाएगा आपका x1i y1j z1k डॉट ai प्लस bj प्लस ck, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल्स टू डी, क्योंकि मैंने बताया था राइट साइड का जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो d हो जाएगा। जैसे अभी अभी मैंने बताया a डॉट n जो है वो d है, लेफ्ट साइड को इक्वल करेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखिए xi ax सॉरी by cz, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट लेफ्ट साइड में, और राइट साइड का प्रोडक्ट हो जाएगा d। तो ये इसकी क्या है, कार्टेशियन फॉर्म है।
तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग इसी से रिलेटेड। तो हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। पोजीशन वेक्टर है हमारा उसका वेक्टर ए। तो ये फॉर्मूला था हमारा r डॉट n इज इक्वल्स टू a डॉट n और कार्टेशियन फॉर्म है ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल्स टू d। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Find the equation of plane passing through a point having position vector टू आई माइनस जे प्लस के एंड perpendicular to the vector फोर आई प्लस टू जे माइनस थ्री के। अब देखिए गिवन क्या क्या है आपको इसमें। पासिंग पॉइंट है यानी कि वेक्टर ए आपको गिवन दिया है टू आई माइनस जे प्लस के। वेक्टर एन गिवन है परपेंडिकुलर वेक्टर फोर आई प्लस टू जे माइनस थ्री के। ये परपेंडिकुलर वेक्टर है। मैं आपको बता दूं कि कभी कभी ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया होता है। जैसे मैं अगर बोल दूं टू माइनस वन और वन तो आप उसे पहले आप इसे इस तरीके से लिख लेंगे। इसका मतलब जैसे अगर ये ऐसे दिया है तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया होता इस तरीके से टू माइनस वन और वन तो आप इसे कैसे लिख देते? इस तरीके से लिख देते, यानी कि वेक्टर ए बन जाता है ये टू आई माइनस जे प्लस के। अगर ऐसा दिया होता तो वहां होता बस ये कि ये हैविंग पोजीशन वेक्टर को हटा देता, वहां लिख देता टू माइनस वन और वन। तो आप पोजीशन वेक्टर एज्यूम करते यानी कि वेक्टर ए बन जाता फिर हमारा टू आई माइनस जे प्लस के। अभी तो ये गिवन है। अब फॉर्मूला है वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन। वेक्टर आर डॉट एन के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? फोर आई प्लस टू जे माइनस थ्री के। टू आई माइनस जे प्लस के डॉट फोर आई प्लस टू जे माइनस थ्री के। वेक्टर आर फोर आई प्लस टू जे माइनस थ्री के इज इक्वल्स टू, इसे देखिए मैंने बताया था राइट साइड जो है वो कांस्टेंट आ जाएगा, इसे इंटू कीजिए। 8 minus 2 minus 3. 8 minus 2 is 6 minus 3 is 3. It means vector r dot 4i plus 2j minus 3k is equals to 3. ये हमारी आ गई इसकी वेक्टर फॉर्म। अब अगर बोला जाए हमसे कि इसकी नॉर्मल फॉर्म फाइंड आउट, यानी कि सॉरी हमें इसकी कार्टेशियन फॉर्म बताइए, तो आर की जगह पे क्या रख देंगे आप?
एक्स आई वाई जे जेड के। अगर कार्टेशियन फॉर्म पूछेगा तो जैसे इसमें तो सिर्फ हमसे इक्वेशन दी है, इक्वेशन ही पूछ रहा है, तो यहाँ पे डिसाइड नहीं करना है कि, यानी कि वेरीफाई सॉरी गिवन नहीं है कि हमें वेक्टर फॉर्म फाइंड करनी है कि कार्टेशियन फॉर्म फाइंड आउट करनी है, ये गिवन नहीं है, तो हमने सिर्फ वेक्टर फॉर्म फाइंड आउट की है। तो हमने ये वेक्टर फॉर्म में आंसर फाइंड आउट कर दिया। अब देखेंगे कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म अगर पूछे तो कैसे करेंगे? पुट वेक्टर r इज इक्वल्स टू एक्स आई वाई जे जेड के। तो एक्स आई वाई जे जेड के डॉट 4i प्लस 2j माइनस 3k इज इक्वल्स टू, देखिए 3 है, डॉट प्रोडक्ट कीजिए तो क्या आ जाएगा 4x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल्स टू 3 इज आंसर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई हमारी जनरल इक्वेशन। तो आपको पासिंग पॉइंट दिया हुआ था, परपेंडिकुलर वेक्टर दिया था, हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की। कार्टेशियन फॉर्म के लिए हमने r की जगह xi yj z के पुट कर दिया। अब क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा चेंजेस किया जाए, जैसे सपोज दैट मैंने आपको बताया कि आपको पॉइंट यहां गिवन हो 5 2 -4, तो आपको गिवन पॉइंट गिवन होगा, देखिए 5 2 -4 इन परपेंडिकुलर टू द लाइन having direction ratios। इस क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा चेंजेस ये है कि चेंजेस दिया गया है थोड़ा क्वेश्चन में। तो हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। The position vector of the point (5 2 -4) is vector A is equals to 5y plus 2j minus 4k, and the normal vector यानी कि परपेंडिकुलर वेक्टर जो है, नॉर्मल वेक्टर वेक्टर n परपेंडिकुलर टू द प्लेन
वेक्टर n इज इक्वल्स टू, ये देखिए ये एबीसी है हमारे, ए आई बी जे सी के, तो 2i प्लस 3j प्लस के। अब फॉर्मूला यूज करेंगे, बाई ए डॉट आर डॉट एन इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन। वैल्यू पुट करते हैं, देखिए वेक्टर आर एन के प्लेस पे हम पुट करेंगे 2i प्लस 3j प्लस के, वेक्टर ए के प्लेस पर 5i प्लस 2j माइनस 4k, और n के प्लेस पर 2i प्लस 3j प्लस k। सॉल्व करते हैं इसको, 10 प्लस 6 माइनस 4, इट मीन्स 12। वेक्टर r डॉट 2i प्लस 3j प्लस k, ये हमारा आंसर आ गया। अब मैं r की जगह पे xi yj z के रख दूंगा, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे आप इसमें, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल्स टू 12। ये हमारी आ गई कार्टेशियन फॉर्म। मैंने बताया r की जगह पे क्या रखना है, xi yj z के, और इनटू करोगे तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा 2x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल्स टू 12। तो जब हमको डायरेक्शन रेशियोज दिए हो, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो एक पॉइंट मैं जो आपको बता दूं आगे कुछ समझाने से पहले, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को समझाने से पहले, जैसे सपोज दैट हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वेक्टर r डॉट 2i प्लस 3j प्लस k इज इक्वल्स टू 12। ये नोट याद रखेंगे आप इसमें। ये देखिए हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन है, क्योंकि आगे जो अगली एक्सरसाइज आ रही है इसमें हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है, इसीलिए मैं अभी आपको इसको क्लियर कर देता हूं। ये हमारी वेक्टर फॉर्म है। अगर मुझे इसे कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करनी है तो xi yj z के पुट करूंगा मैं r के प्लेस पर, तो 2i प्लस 3j प्लस k इज इक्वल्स टू 12। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल्स टू 12। तो ये देखिए आपकी हमारी जो है वेक्टर फॉर्म है 1, और सेकंड है कार्टेशियन फॉर्म। तो अगर आपको जो है वेक्टर से कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, तो मैं आपको बता दूं सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ये 2x 3y z, और ये एज इट इज रहेगा, डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं शॉर्टकट। और अगर जैसे ये नॉर्मल हमारी ये क्या है, जनरल फॉर्म है, और मुझे इसे वेक्टर में लिखनी है, तो ये देखिए 2 3 1 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा, और ये जो x y z है वो यहाँ आ जाएगा x y z के। तो आप इसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इस तरीके से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमको ऐसे दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस जेड वाई प्लस 3z इज इक्वल्स टू 6। इसे नॉर्मल फॉर्म में कर, यानी कि हमें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इसे r डॉट, ये लिखा जाएगा i माइनस j प्लस 3k इज इक्वल्स टू 6। ये हमारा डायरेक्ट, ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म है, ये हमारी वेक्टर फॉर्म है। तो ये इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो यहाँ डॉट n में होंगे, यानी कि यहाँ पे जो वेक्टर n है वो आ जाएगा i माइनस j प्लस 3k। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें इसकी जरूरत भी पड़ने वाली है। तो अगर आपसे जो है यूनिट वेक्टर पूछे, तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या करते हैं आप लोग, वेक्टर n इज इक्वल्स टू, यानी कि n कैप जो हमने पढ़ा था, वेक्टर n अपॉन मॉड वेक्टर n। तो वेक्टर n आ जाएगा i माइनस j प्लस 3k, और इसका मॉड क्या आएगा, 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। यानी कि हमने पहले जो है वेक्टर n की वैल्यू फाइंड आउट की,
फिर एन कैप क्या है हमारा? यूनिट वेक्टर। अगर आपसे यूनिट वेक्टर की वैल्यू पूछ रहा है तो i माइनस जे प्लस 3k, तो ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 2 यानी कि √11। ये हमारा क्या आ गया? नॉर्मल वेक्टर यानी कि यूनिट वेक्टर। इसे यूनिट वेक्टर बोलते हैं हम लोग। तो अगर आपसे यूनिट वेक्टर पूछे तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने आपको यहाँ दो चीजें सिखाई कि कैसे कार्टेशियन को वेक्टर में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, वेक्टर को डायरेक्ट कार्टेशियन में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से वेक्टर एन निकाला, फिर यूनिट वेक्टर यानी कि एन कैप निकालने के लिए क्या करेंगे, एक क्वेश्चन आएगा आपको जिसमें आपको यदि एन कैप निकालना है तो वेक्टर एन अपॉन मॉड वेक्टर एन आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा which is important. Find the equation of plane passing through the point 3 minus 3 1 and perpendicular to the line joining the points 3 4 minus 1 and 2 minus 1 5। तो अंतर सिर्फ ये दिया हुआ है, पासिंग पॉइंट आपको गिवन डायरेक्ट दे दिया हुआ है। पासिंग पॉइंट गिवन है आपको 3 minus 3 1 whose position vector is vector A is equals to 3i minus 3j plus k। अब ये जो परपेंडिकुलर लाइनिंग जॉइनिंग दिया है, तो जैसे दो पॉइंट दिया होता है तो हम उसमें कैसे निकालते हैं, जैसे ये दो पॉइंट है हमारे जिसके पोजीशन वेक्टर दे दिए एक तरीके से OB और यानी कि OA OB दे दिया, तो AB कैसे निकालोगे आप लोग, जैसे ये आपको OA और OB दे दिया तो AB कैसे निकालेंगे आप लोग, OB माइनस OA, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके। जब दो पॉइंट दे दिए आपको तो इसका वैल्यू निकालने के लिए यानी कि वेक्टर n कैसे निकालेंगे आप लोग, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, 2i minus j plus 5k minus 3i plus 4j। जैसे हम लोग पहले करते थे AB OB minus OA, यानी कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो तो हमें रिक्वायर्ड वेक्टर मिल जाता है। और वेक्टर n इसलिए बोल रहा है क्योंकि देखिए परपेंडिकुलर उसने पहले ही बोल दिया है, तो वेक्टर n की वैल्यू हमारी आ जाती है -i minus 5j plus 6k। अब फॉर्मूला यूज करेंगे, वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल्स टू वेक्टर a डॉट वेक्टर n। वैल्यू पुट कर देते हैं, वेक्टर r -i minus 5j plus 6k इज इक्वल्स टू वेक्टर a हमको गिवन है, देखिए 3i minus 3j plus k, और वेक्टर n हमने जो फाइंड आउट किया -i minus 5j plus 6k। तो सॉल्व कीजिए राइट साइड को, इज 18 वेक्टर r डॉट -i minus 5j plus 6k इज इक्वल्स टू 18। कार्टेशियन में चेंज करने के लिए आप इसे लिख सकते हैं -x minus 5y plus 6z इज इक्वल्स टू 18। अगर आप इसे कार्टेशियन में लिखना चाहते हैं तो वेक्टर फॉर्म में हमने लिखा, कार्टेशियन फॉर्म में लिखा। इस तरीके से जब जॉइनिंग पॉइंट हो तो हम लोग इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं,
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड माइनस फर्स्ट कर देंगे। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ज्वाइनिंग पॉइंट दिया था, तो वेक्टर n निकालने के लिए हमने जो है सेकंड माइनस फर्स्ट किया। तो चलिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, सपोज दैट क्वेश्चन आपको दे दिया हुआ है 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 3। तो मैंने बताया था जैसे ये a है, ये b है और ये c है, यानी कि डायरेक्शन रेशियोज है। तो अगर मैं a आपको दे दिया 2, b दे दिया 2, c दे दिया 2, तो l यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे आप लोग? a by root a square plus b square plus c square, it means 2 by root 2 square plus 2 square plus 2 square, it means क्या आ जाता है यहां पर? ये आ जाएगा आपका 2 टाइम्स है, देखिए 2 रूट 3, दैट इज 1 by root 3। l आ गया, देखिए सिमिलरली m कैसे निकालेंगे? b by a root square plus b square plus c square, तो ये भी सेम देखिए आएगा। और n निकालेंगे c by root a square plus b square plus c square, तो ये आएगा आपका अगेन सेम। तो देखिए एलिमेंट क्या आ गए यहाँ पर? सेम आ गए। ये मैंने आपसे बताया था कि एबीसी है, आपने एलिमेंट निकाला तो देखिए क्या है ये? l is equals to m is equals to n 1 by root 3, तो इट मींस वो क्या होगा? इक्वली इंक्लाइंड होंगे, इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो जब इक्वली इंक्लाइंड की बात करें तो एलिमेंट हम फाइंड आउट कर दीजिए। इक्वली इंक्लाइंड केसेस में एलिमेंट जो है वो 1 by root 3 ही होता है। हमें ये प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। प्रूफ इक्वली इंक्लाइंड एक्सिस इक्वली, हमें ये प्रूफ करना था। शॉर्ट में मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है। तो एलिमेंट एबीसी दिया है, एलिमेंट आपने फाइंड आउट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी से रिलेटेड है, समझेंगे आप लोग, और ये इंपॉर्टेंट है। लेट वेक्टर n be a vector of magnitude का मतलब आप जानते हैं कि उसकी मॉड वैल्यू दी हुई है 2 रूट 3, such that makes equal acute angle with the coordinate axis. Find the vector and Cartesian equation of plane। अब आपको देखिए क्या क्या गिवन है इसमें। गिवन ये है कि इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड मतलब L is equals to M is equals to N होगा। It means L square plus M square plus N square should be 1।
तो L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इट मींस L की वैल्यू जो आ जाती है वो 1/√3 होगी, और ये M भी होगी और N भी होगी। M और N तीनों जो है इक्वली इंक्लाइंड है। अब देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है, n कैप का फॉर्मूला पढ़ा है मॉड वेक्टर n अपॉन मॉड वेक्टर n। तो इसका मतलब वेक्टर n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n कैप इनटू मॉड वेक्टर n, n कैप। अब n कैप क्या आएगा आपका, देखिए li प्लस mj प्लस nk इनटू मॉड वेक्टर n। तो l है देखिए 1/√3i, 1/√3j, 1/√3k, और मॉड वेक्टर n की वैल्यू देखिए आपको गिवन है, एंड मॉड वेक्टर n इज इक्वल्स टू 2√3, ये भी गिवन है आपको। यहां वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अगर मैं √3 कॉमन निकाल दूं तो ये आ जाएगा देखिए 2i प्लस 2j प्लस 2k। हमको जो है ये वेक्टर n हमको मिल गया, और पासिंग पॉइंट आपको गिवन है। हमने ये लिखना रह गया था, थ्रू द पॉइंट through the point 1 minus 1 2, 1 minus 1 and 2 दे दिया है, एंड वेक्टर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए पासिंग पॉइंट दे दिया आपको इसमें i माइनस j प्लस 2k। अब फॉर्मूला यूज करेंगे, वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल्स टू वेक्टर a डॉट वेक्टर n। ये फॉर्मूला यूज कीजिए, r डॉट n इज इक्वल्स टू a डॉट n। यहां फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, r डॉट n इज इक्वल्स टू वेक्टर a डॉट वेक्टर n। तो वेक्टर r n की प्लेस पे देखिए आया हमारा 2i प्लस 2j प्लस 2k। मैं आपको पहले भी बता दूं, पिछले क्वेश्चन में हमें दिया था, देखो 2 2 2 दिया था, तो इक्वली इंक्लाइंड था, मतलब ये पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड था। एलिमेंट हमने वहां फाइंड आउट किया था, एलिमेंट हमको गिवन है यहाँ पर, बस यहाँ एक ये फॉर्मूला यूज किया हमने, मॉड वैल्यू दे दी थी, हमें वेक्टर n की जरूरत थी। a डॉट n हम फाइंड आउट करेंगे, देखिए ये a है और ये हमारा n आया है, यानी कि ये वेक्टर n की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है। तो a डॉट n हमने यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, i माइनस j प्लस 2k डॉट 2i प्लस 2j प्लस 2k। इसे सिंप्लीफाई करें तो आपका आंसर आ जाएगा वेक्टर r डॉट 2i प्लस 2j प्लस 2k। इसका डॉट प्रोडक्ट करें आप, तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू देखिए ये आ जाती है हमारी 4 इज आंसर। आप इसे कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है। कार्टेशियन फॉर्म में क्या आएगा इसका आंसर, 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 4। ये वेक्टर फॉर्म लिखा है हमने। आप इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 4। ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म है, क्योंकि इसमें दोनों में पूछ रहा है वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म। अच्छा, जैसे इसमें इक्वली इंक्लाइंड था तो एलिमेंट क्या आया 1/√3, लेकिन कभी कभी एंगल्स दिए होते हैं, कभी कभी जो है जैसे कि आपको एंगल्स दे दिए हैं, अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू दे दी है पर गामा नहीं दिया है, तो एलिमेंट से ही हमारा ये वेक्टर n आता है li mj प्लस nk। तो एलिमेंट की हमको जरूरत है, एलिमेंट आप पहले भी फाइंड आउट करना सीख चुके हैं।